एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हरे भरे खेत के बीच मोहन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। मोहन एक तेज और खुशनुमा लड़का था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो बहुत समय बर्बाद करता था। वो अपना दिन खेलने में, आलस में और अपनी पढ़ाई को टालने में बिता देता था। मोहन के पेरेंट्स उसके लिए चिंता करते थे। वो जानते थे कि वो एक होशियार लड़का है, लेकिन समय बर्बाद करने की आदत उसको पीछे कर रही थी। उन्होंने उस नसीहत देने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं माना। वो सोचता था कि उसके पास सारी दुनिया का समय है। एक दिन मोहन के पिता ने उस गांव के प्रधान के पास ले जाने का फैसला किया, जो एक बुद्धिमान गुरु थे, जिनको उनकी सीख के लिए जाना जाता था। गुरु ने ध्यान से सुना जब मोहन के पिता ने अपनी चिंताएं बताई। गुरु ने मोहन को प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, समय एक अनमोल तोहफा है मेरे बच्चे। एक बार खो जाने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता है। मोहन हैरान था। यूं समझ नहीं आया कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। उसकी उलझन को देखते हुए गुरु ने मोहन को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाने का फैसला किया। मोहन, गुरु ने शुरू किया, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा पॉट है। हर दिन तुम्हें पत्थरों से भारी एक बाल्टी मिलती है, जो आपके समय को दर्शाती है। अब आप पॉट को पहले बड़े पत्थरों से भरना चुन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टास्क्स को दर्शाते हैं, या छोटे कंकड़ जो अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज को दर्शाते हैं। मोहन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी थीं। उसने पहले कभी समय के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। अगर आप पोट को पहले कंकड़ से भरते हैं, तो गुरु ने आगे कहा, आपके पास बड़े पत्थरों के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। लेकिन अगर आप बड़े पत्थरों को प्राथमिकता देते हैं, तो कंकड़ आसानी से गैप्स को भर देंगे। गुरु की बात मोहन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी कंकड़ से भर रहा था, उन इंपॉर्टेंट टास्क्स को नजरअंदाज कर रहा था, जो उसके भविष्य को आकार देंगे। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि बड़े पत्थर कौन से हैं? मोहन ने पूछा। उसकी आवाज में टीचिंग्स ने की एक नई ललक थी। ये वो चीजें हैं जो सचमुच आपके लिए मायने रखती हैं, मोहन, गुरु ने धैर्यपूर्वक समझाया। आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, आपके गोल्स, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है। गुरु ने आगे बताया कि कार्यों को प्राथमिकता देने का मतलब है एक लिस्ट बनाना और फिर उन्हें महत्व के क्रम में निपटाना। उन्होंने मोहन को यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और अपने लिए एक स्केड्यूल बनाने की सलाह दी। विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करना। गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि निरंतरता ही कुंजी है। जैसे एक किसान हर दिन अपनी फसलों को लगन से पानी देता है, वैसे ही मोहन को अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के अपने प्रयासों में निरंतर रहने की आवश्यकता है। गुरु की बातों से प्रेरित होकर मोहन ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करके शुरुआत की। उनकी पढ़ाई, उनका परिवार और एक शिक्षक बनने का उनका सपना। फिर उसने अपने लिए एक स्केड्यूल बनाया, पढ़ाई के लिए समय आवंटित किया, अपने माता पिता की मदद करना और स्थानीय स्कूल में वॉलंटियरिंग करके शिक्षण के अपने जुनून को आगे बढ़ाना। शुरुआत में यह आसान नहीं था। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। खुद को पॉट और पत्थरों के बारे में गुरु के पाठ की याद दिलाते हुए धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लाभों को देखना शुरू कर दिया। उसके ग्रेड सुधरे, उसके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अधिक समय था और उसे प्रत्येक दिन के अंत में उपलब्धि की भावना महसूस हुई। जैसे जैसे मोहन बड़ा होता गया, समय प्रबंधन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने एक सम्मानित शिक्षक बनने के अपने सपने को हासिल किया, अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से अनगिनत बच्चों को प्रेरित किया। मोहन की कहानी गांव में अक्सर सुनाई जाने वाली कहानी बन गई। एक याद दिलाने वाली बात कि समय जब अच्छी तरह से प्रबंधित किया जाता है, तो वह सबसे बड़ी संपत्ति है जो किसी के पास हो सकती है।